गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे प्रवास और मानव विकास। बच्चों, हमने प्रवास के बारे में पहले भी वीडियो में संक्षिप्त रूप से पढ़ा है कि प्रवास किसे कहते हैं। आज हम प्रवास के बारे में विस्तृत जानेंगे। तो सबसे पहले प्रवास, इसे आप माइग्रेशन भी कहते हैं। बच्चों, आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि प्रवासी लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। तो प्रवासी मतलब है प्रवास एक निश्चित समय के पश्चात अपने स्थान को त्याग करके अपने स्थान से अन्य स्थान की ओर गमन करना, पर्यटन करना या किसी उद्देश्य से आवागमन करना, वो प्रवास कहलाता है। तो सरल शब्दों में अगर हम कह सके तो मानव जनसंख्या अपने मूल स्थान से अन्यत्र स्थान की ओर गमन करती है, जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। यह गमनागमन की प्रक्रिया ही प्रवास कहलाती है। इस प्रकार से जो गमनागमन होता है यानी जन समूह का परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को ही हमें प्रवास कहते हैं। प्रवास को विभिन्न लोगों ने, विभिन्न संस्थाओं ने इसको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोग महोदय के अनुसार। प्रमुख बोधवेता है बोग महोदय ने प्रवास को परिभाषित किया है और ये परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक मानव समुदाय अपने मूल स्थान को त्याग करे, अपने मूल स्थान को त्याग करे अन्यत्र बसना ही प्रवास कहलाता है। यूनाइटेड पुनः बंद कर देंगे। तो वो महोदय कहते हैं कि एक मानव समुदाय अपने मूल स्थान को, मूल स्थान जहाँ उसका जन्म हुआ है, उस मूल स्थान को त्याग करके अन्यत्र स्थान पर जाकर के बस जाता है। अन्यत्र स्थान यानी अन्य कोई सा भी स्थान जो उसके जन्म स्थान से परे, उस स्थान पर जाकर के बस जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रवास कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो परिभाषा है यूएनओ के अनुसार, यूएनओ इंटरनेशनल संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की
इसे आप कह सकते हैं। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने भी प्रवास को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो वो कहते हैं, ये संस्था कहती है कि प्रवासन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें मानव का उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान दोनों ही प्रभावित होते हैं। प्रवास कहलाता है। यानी एक ऐसी प्रवासिका जिसमें मानव का जो उद्गम स्थान होता है वो और मानव का गंतव्य स्थान दोनों इससे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रवास एक गमनागमन की प्रक्रिया है, एक आवागमन का एक माध्यम है जिसमें जनसंख्या का स्थान परिवर्तन होता है, प्रवास कहलाता है। अब हम यूने की जो परिभाषा हमने पढ़ी इसमें हमने देखा दो हमारे पास शब्द आए हैं, उद्गम स्थान और दूसरा गंतव्य स्थान। तो ये उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान क्या होता है समझिए जरा इसको। उद्गम स्थान जिसके नाम से आप समझ रहे हैं कि वह स्थान जहां से लोग अन्य स्थान के लिए गमन करते हैं, जहां से मानव का जन्म होता है वहां उस जन्म स्थान से मानव अन्य स्थान की ओर गमन करता है। तो जो जन्म स्थान होता है वह उसका उद्गम स्थान कहलाता है। यानी वह स्थान जहां से मानव अन्य क्षेत्र की ओर गमन करता है, अन्य क्षेत्र की ओर गमन करता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको उद्गम स्थान कहते हैं। अब हम बात करते हैं गंतव्य स्थान की। गंतव्य स्थान कौन सा होता है? वह स्थान जहां मानव जाकर बसता है। वह स्थान जहां मानव जाकर के बस जाता है या वहां पर स्थायी रूप से या किसी कारणवश कुछ समय के लिए रोजगार उपलब्ध होने के लिए या जैसे भी उसकी जो स्थिति है उसके अनुसार मानव अगर वहां पर रहता है तो वह स्थान गंतव्य स्थान कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रवास की धाराओं के बारे में कि प्रवास की धाराएं क्या है, प्रवास के भेद क्या है। तो छात्रों प्रवास के दो भेद माने गए हैं, एक उत्तर प्रवास और दूसरा है आप्रवास। सबसे पहले हम बात करते हैं
उत्तर प्रवास क्या है? तो मानव जिस स्थान को छोड़कर जाता है वह स्थान उत्तर प्रवास कहलाता है। वह स्थान जो मानव छोड़ करके जाता है, यानी जहां से वह जाता है वह स्थान उत्तर प्रवास कहलाता है। और अप्रवास मानव जहां आकर बसता है वह अप्रवास कहलाता है। इन्हीं दो शब्दों से प्रवास और अप्रवासी प्रवासी और अप्रवासी बनते हैं। आप समझिए कि उत्तर प्रवास और अप्रवासी क्या होते हैं, तो उसके डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत के आकार के अनुसार हम उसको समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति अन्य स्थान से यहाँ पर भारत में आ रहा है, यानी ये कोई मानव है और ये मानव यहाँ भारत में, ये हमारा इंडिया है, तो इस इंडिया में आकर के बस रहा है, यानी यहाँ से वो यहाँ आ रहा है, तो ये भारत के लिए, ये व्यक्ति भारत के लिए अप्रवासी है। और यदि यहाँ का कोई व्यक्ति भारत का कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, भारत का है इसलिए वो यहाँ का मूल व्यक्ति है, और ये मूल व्यक्ति कहीं अन्यत्र जाकर के रह रहा है, तो ये यहाँ के लिए उत्तर प्रवासी हो जाएगा। यहाँ पर आएगा तो यहाँ के लिए जो अप्रवासी होगा, यहाँ से जो मानव जा रहा है यहाँ के लिए प्रवासी होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति एक ही स्थान के लिए अप्रवासी होता है और दूसरे स्थान के लिए उत्प्रवासी होता है। यानी मानव के द्वारा जिस स्थान को छोड़ करके जा करके वहां पर बसता है, जिस स्थान को छोड़ता है वहां के लिए वो उत्प्रवासी होता है, और जिस स्थान पर जाकर के बस जाता है उस स्थान के लिए वो अप्रवासी हो जाता है। तो इस प्रकार आप समझ पाए होंगे कि उत्तर प्रवास और अप्रवास क्या है। उत्तर प्रवास मानव अपने स्थान को छोड़ करके चला जाए तो वह स्थान उस व्यक्ति के लिए उत्तर प्रवास या उत्प्रवासी कहलाता है। और अप्रवास मानव जहाँ से आकर के बसता है, जो कहीं से भी आया हो लेकिन वहां आकर के बसता है, जिस स्थान पर आकर के बसता है उस स्थान के लिए वह मानव अप्रवासी होता है। छात्रों, अगला हमारा टॉपिक है प्रवास के पक्ष। प्रवास के 5 पक्ष माने गए हैं। 5 पक्षों के द्वारा हम प्रवास का अध्ययन करते हैं। पहला है देश पक्ष, दूसरा है काल पक्ष, तीसरा है
कारण पक्ष, देश काल कारण। चौथा है संख्या पक्ष। पांचवा है स्थिरता पक्ष। पांच टॉपिक हैं, पांच पक्ष हैं। इन पांच पक्षों के माध्यम से हमें प्रवास की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्रवास किस कारण से होता है? पक्ष का मतलब समझिए कि किस कारण से लोग अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। इसके लिए सबसे पहले है देश पक्ष। छात्रों, किसी भी देश में जब प्रवास होता है, उस प्रवास के होने के मुख्य कारण होते हैं कि वहाँ पर रोजगार का अभाव होता है, यहाँ पर वो मूलभूत सुविधाएं उसको प्राप्त नहीं हो रही हैं, जिसके कारण से मानव अपने मूल स्थान को छोड़ करके जाता है। तो इसके लिए देश पक्ष में हम अध्ययन करते हैं कुछ टॉपिक्स का, जिसमें यानी यहाँ से जो प्रवास होगा देश पक्ष के रूप में, तो वहाँ से प्रवास किस तरफ होगा, कैसे होगा। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कि पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। देश पक्ष से जो प्रवास होगा तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होगा, यानी अपने उस देश को छोड़ करके लोग अन्यत्र जाकर के बसेंगे। दूसरा होगा अंतर महाद्वीपीय प्रवास। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास करना। तीसरा होगा स्थानीय प्रवास, यानी एक देश के भीतर ही प्रवास। चौथा होगा अंतरराज्यीय। तो देश पक्ष में अंतरराष्ट्रीय पक्ष या अंतरराष्ट्रीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में। अंतरराष्ट्रीय प्रवास में एक देश से किसी भी देश में, किसी भी देश से एक महाद्वीप के अंदर हो या दूसरे महाद्वीप के अंदर हो या कहीं पर भी हो, वहां पर प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास होगा। स्थानीय प्रवास एक जगह, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास, एक ही देश के लोगों द्वारा एक क्षेत्र से, एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में, इस प्रकार का जो प्रवास होगा स्थानीय प्रवास होगा। और अंतर्राज्यीय प्रवास एक देश के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन प्रवास की। काल पक्ष की। तो काल पक्ष में हम जो इसके जो कारणों का अध्ययन करेंगे उसमें है सबसे पहले दीर्घकालीन प्रवास। दीर्घकालीन प्रवास यानी एक व्यक्ति अगर एजुकेशन के लिए जा रहा है, रोजगार प्राप्त करने के लिए जा रहा है, तो वहाँ स्थायी रूप से या लंबे समय के लिए जाकर के बस जाता है। इस प्रकार का जो पक्ष होता है वह दीर्घकालीन प्रवास कहलाता है। दूसरा होता है सामयिक प्रवास। एक व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए प्रवास करता है। वह समय एक सप्ताह का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक वर्ष का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, एक पखवाड़ा भी हो सकता है। जो एक निश्चित सीमा होती है उस सीमा के द्वारा किया गया प्रवास सामयिक प्रवास कहलाता है। तीसरा है दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास छात्रों आप बखूबी जानते हैं, आप अपने मूल स्थान से विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय आते हैं तो वो आपका दैनिक प्रवास है। एक निश्चित समय के लिए, निश्चित
आपका जो एक उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप अपने मूल स्थान से रोजाना विद्यालय के लिए आते हैं। एक व्यक्ति या आपके गार्जियन जो भी हैं वो रोजगार प्राप्त करते हैं, रोजगार जो भी करते हैं उस रोजगार को पूरा करने के लिए वो अपने गांव से रोजाना शहर की ओर जाते हैं। तो वो जो इस प्रकार का प्रवास होता है उसको दैनिक प्रवास कहा जाता है। चौथा है पाक्षिक प्रवास। इसमें पाक्षिक मतलब एक निश्चित पक्ष में, एक निश्चित समय में, समय का एक भाग होता है पक्ष, उस पक्ष में उस समय में व्यक्ति प्रवास करता है। जैसे बहुत से लोग आप देखते होंगे 6 महीने के लिए बाहर कमाने के लिए जाते हैं और 6 महीने के बाद में वापस लौट आते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है पाक्षिक प्रवास कहलाता है। साप्ताहिक प्रवास, बहुत से लोग घूमने के लिए जाते हैं एक सप्ताह के लिए, या एक सप्ताह के लिए कुछ लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है साप्ताहिक प्रवास कहलाता है। और पांचवा छठा है मासिक प्रवास। एक महीने के लिए लोग अपने मूल स्थान को त्याग करके किसी भी उद्देश्य के लिए बाहर जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रवास मासिक प्रवास कहलाता है। अगला हमारा कारण पक्ष। कारण पक्ष में व्यक्ति या मानव अपनी अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहर निकलता है। उसके कुछ कारण होते हैं। तो कौन से कारण होते हैं? सबसे पहले भौतिक कारण, भौतिक प्रवास जो होता है व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रवास करता है, यानी अपनी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको जुटाने के लिए प्रवास करता है। भौतिक वस्तुएं आपका जो मकान है, परिसंपत्ति है, जो भी प्राप्त करनी है उसके लिए प्रवास करता है। संसाधन है, जो भी संसाधन आप कह सकते हैं, तो उसके लिए जो प्रवास करता है उसको भौतिक प्रवास कहते हैं। दूसरा है आर्थिक प्रवास या आर्थिक कारण, आर्थिक पक्ष। इसमें इकोनॉमिक रूप से यानी मानव अर्जन करने के लिए, धन अर्जन करने के लिए अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक प्रवास। मानव समाज में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने ऐसे समाज में जाकर बसने को प्राथमिकता देता है जहां उसका अपना समाज हो, जहां उसका अपना समाज या अपनी जो उसकी संस्कृति हो, वहां पर लोग बसने को तरजीह या बसने को प्राथमिकता देते हैं। तो जहां सामाजिक या सांस्कृतिक जो लोग रहते हैं उनसे भी जाकर के लोग प्रवास करते हैं। और चौथा है राजनीतिक प्रवास। राजनीतिक कारण से लोग प्रवास करते हैं। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसमें लोग राजनीतिक रूप से पीड़ित होते हैं या राजनीतिक अस्थिरता होती है, जिसके कारण से अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान की ओर जाने को प्राथमिकता देते हैं। तो ये इसके कारण पक्ष हुए। अब है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष में कि व्यक्ति कितनी मात्रा में प्रवास करता है। संख्या मतलब उसकी जो मात्रा है, प्रवास की मात्रा है वो उसमें जो आती है। तो एक व्यक्ति किस रूप में कितनी मात्रा में प्रवास करता है, एक समूह में प्रवास करता है या एक परिवार उसका जो प्रवास करता है या एक बड़ी मात्रा में प्रवास करता है, इसका संख्या पक्ष आता है। आपने देखा होगा जब हमारे देश का विभाजन हुआ 1947 में, भारत पाक विभाजन हुआ, तो भारत पाक विभाजन के समय बहुत से लोगों ने प्रवास किया था, सामूहिक प्रवास किया था, एकल प्रवास नहीं था। बहुत से लोग इधर उधर हुए थे। जो लोग पाकिस्तान में हिंदू थे वो भारत में आ गए और जो भारत के मुसलमान लोग थे वो पाकिस्तान चले गए।
तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है सामूहिक प्रवास या एकल प्रवास संख्या पक्ष के रूप में समझा जा सकता है। अगला है स्थिरता प्रवास। स्थिरता पक्ष का मतलब जैसा कि आप समझ रहे हैं कि स्थायी रूप से मानव का बसा, स्थायी रूप से मानव अगर किसी एक जगह पर जाकर के बस जाता है उसको स्थिरता पक्ष के रूप में समझा जा सकता है। जैसे प्राचीन काल में जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के शासन के समय बहुत से अंग्रेज लोगों ने हमारे भारतीय जो आदिवासी लोग थे उनको जबरन पकड़ करके जो कैरिबियन द्वीप समूह था वहाँ पर उनको बागानी कृषि कार्य करने के लिए छोड़ दिया गया। तो वो लोग स्थायी रूप से वहाँ पर गए, वो उसका स्थिरता पक्ष हो गया। आप कह सकते हैं कि यूरोपीय मूल के जो लोग थे वो बहुत पहले 15वीं शताब्दी में यूरोप को छोड़ करके जो नई खोजी गई जमीन थी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, वहाँ पर जाकर के बस गए। तो इस प्रकार का जो प्रवास था स्थिरता पक्ष में शामिल किया जाता है। संख्या पक्ष आप समझ गए, यहाँ पर संख्या की मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। मात्रात्मक होता है यहाँ पर इसकी मात्रा देखो एकल प्रवास हो रहा है या सामूहिक हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाता है। स्थिरता पक्ष में मानव का स्थायी रूप से बस जाना स्थिरता पक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रवास के 5 पक्ष बताए गए हैं। देश पक्ष जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, अंतर्महाद्वीपीय प्रवास होता है, स्थानीय प्रवास होता है और अंतर्राज्यीय प्रवास होता है। काल पक्ष में की बात करें तो एक समय के अनुसार प्रवास होता है जिसमें देशकालीय प्रवास होता है, सामयिक प्रवास होता है, समय के अनुसार प्रवास होता है, दैनिक प्रवास होता है, रोजाना का प्रवास होता है, पाक्षिक एक 15 दिन का प्रवास जिसे आप कर सकते हैं, निश्चित समय का प्रवास होता है, साप्ताहिक 7 दिन का प्रवास होता है, मासिक महीने का प्रवास होता है। कारण पक्ष की अगर हम बात करें तो व्यक्ति कुछ कारणों के द्वारा बाधित होकर के अपने मूल स्थान को छोड़ता है। ये जो बाधित कारण है वो हो सकते हैं भौतिक, यानी उसकी जो संसाधन है संसाधन को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक रूप से उपार्जन के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों के नाम से और राजनीतिक कारणों से प्रवास करता है। संख्या पक्ष में उसकी मात्रा से एकल या सामूहिक जो प्रवास उसको लिया जाता है और स्थिरता पक्ष में स्थायी रूप से मानव का प्रसार शामिल। प्रवास के प्रकार बच्चों, प्रवास मुख्यतया 2 प्रकार का होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा है अंतर्राज्यीय प्रवास। स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास आप उसको कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जैसे कि आपने पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मानव अपने मूल देश को छोड़कर अन्यत्र जाकर हो जाता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अब वो अपने मूल देश को छोड़ करके एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक ही महाद्वीप में दूसरे देश में चला जा सकता है या दूसरे किसी तीसरे महाद्वीप में जाकर के बस जाता है। तो इस प्रकार से वो अपने मूल देश को छोड़ करके अन्य कहीं पर जाकर के बस जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। स्थानीय प्रवास है जिसको आंतरिक प्रवास भी कह सकते हैं। इसमें मानव अपने ही देश में या क्षेत्र में
किसी अन्य जगह जाकर बस जाता है, उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। इसे आप स्थानीय प्रवास भी कर सकते हैं, आंतरिक प्रवास भी कर सकते हैं, या अंतर्राज्यीय प्रवास भी कर सकते हैं। अब ये जो आंतरिक प्रवास होता है, इस आंतरिक प्रवास की कुछ धाराएं होती हैं। यानी आंतरिक प्रवास में मानव कहाँ कहाँ जाकर के बच सकता है, इसकी 4 मुख्य धाराएं बनी गई हैं। पहली, शहर से शहर, एक व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में जाकर के बसता है। दूसरा, शहर से गांव, कोई व्यक्ति शहर की आबो हवा से ऊब करके शहर को छोड़ करके गांव में बसने को प्राथमिकता दे सकता है। ऐसा जो प्रवास होगा शहर से गांव होगा। तीसरी जो धारा है, गांव से गांव, एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास करता है। इस प्रकार का जो प्रवास होता है, इसमें सर्वाधिक प्रवास महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यानी महिलाएं सर्वाधिक प्रवास करती है गांव से गांव की ओर। क्यों? क्योंकि जब एक महिला, एक लड़की की शादी होती है तो वो एक गांव से दूसरे गांव में अपने अपने पियर से ससुराल की ओर गमन करती है। इस प्रकार का जो प्रवास है हमारे भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा महिलाओं में होता है। शहर से शहर या शहर से जो गांव का जो प्रवास है, इसमें पुरुष प्रधान प्रवास होता है। और चौथा प्रवास है गांव से शहर, इसमें भी पुरुषों का ही प्राधान्य है। यानी पुरुष प्रवास ज्यादा करते हैं, स्त्री या महिलाएं गांव में रहकर के खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, जबकि पुरुष लोग शहर जाकर के कमाने को तरजीह देते हैं, कोई रोजगार करने को तरजीह देते हैं। तो इस प्रकार से ये आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं, शहर से शहर, शहर से गांव, गांव से गांव और गांव से शहर। इस प्रकार हमने प्रवास के प्रकार, प्रवास का अर्थ, प्रवास के जो भेद है वो पढ़े। आगे की जो टॉपिक बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए रहिए।